हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम आज बनाएंगे गोंद के लड्डू, गोंद यानी ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये ठंडी में बेहद फ़ायदेमंद है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो हम ठंडी में बनाएं, खाएं और सभी को खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं। नई मॉम हो तो उन्हें भी बनाकर इस तरह से लड्डू खिला सकते, बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो हमने लड्डू बनाने के लिए ये सारा सामान ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और यहाँ पर हमने गोंद लिए हैं 250 ग्राम। वो भी छोटा वाला है, इससे बड़े भी मिलते हैं लेकिन लड्डू के लिए यही सही होता है। और 500 ग्राम हमने यहाँ पर कीमिया गोल्ड खजूर लिया है। ये खजूर कीमिया गोल्ड एकदम सॉफ्ट होता है तो लड्डू में परफेक्ट होता है। ये खजूर खजूर बहुत आसानी से ये पिसा भी जाता है। तो खजूर जब भी लड्डू बनाए तो सॉफ्ट वाला ही लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले गैस जला लेंगे। गैस जलाकर कढ़ाई रखेंगे। उसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच घी। घी जब हमारा मेल्ट हो जाए तो उसमें हम गोंद डालेंगे। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके भूंजें, एक बार में ना ही भूंजेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भूंजेंगे इस तरह से। और आग को एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे। देखिए एकदम मखाना की तरह भुंजा जाती है और भुनने के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाता है। 2 मिनट में एकदम हमारा ये 1 से 2 मिनट में भुंजा जाती है। एकदम मीडियम फ्लेम रखें। और सारे हमने थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार में हमने गोंद को भूंज लिया है, फ्राई कर लिया है। अब यहाँ गिलास एक लेंगे, गिलास ले या कटोरी ले, उससे एकदम दबाते हुए इस तरह से क्रश करते हुए हम चूर कर लेंगे। इसी तरह से चूर करेंगे। हम ज़्यादा चूर करेंगे तो एकदम पाउडर हो जाएगा। इस तरह से रहता है, हल्का दरदरा तो मुंह में जाता है जब लड्डू, तो क्रंची अच्छा लगता है। तो इसी तरह हम रखेंगे इसका पाउडर और इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर फिर से वही कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच अब घी डालेंगे। 2 चम्मच घी ले लेंगे और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम और यहाँ पर अखरोट लिए थे, काजू लिए हैं, सब 100 ग्राम है। यहाँ पर पिस्ता भी 100 ग्राम और यहाँ पम्पकिन सीड यहाँ पर वो भी 100 ग्राम है। और यहाँ पर 50 ग्राम कद्दू के बीज है, सॉरी खरबूजे के बीज। और यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश है। किशमिश थोड़ा सा हमने बचा लिया है, लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पर सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको हम एकदम लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूंज लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। और उसमें जब तक कि सौंधी खुशबू ना आ जाए। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को सारी हमने भूंज लिया है, उसमें से सौंधी खुशबू भी आने लगी है और कलर भी चेंज हो गया है। तो हम एक प्लेट में सभी को निकाल लेते हैं। सबको निकाल करके और प्लेट में हम फैला देंगे इस तरह से, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। सबको फैला दिया। अब इसे हम रखते हैं साइड में तब जब तक कि ठंडा हो रहा है। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे खजूर। खजूर 500 ग्राम था लेकिन थोड़ा सा हम लोग ने इसमें से खाया था। तो खजूर को क्या करेंगे कि इससे धो लेंगे, बहुत सारे गंदगी निकलती है खजूर से भी। इसमें से देखिए अभी हम धोएंगे तो इसमें से देखिए कितना सारा निकल रहा। तो इसे हम धो लेंगे 2 से 3 बार, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने धो लिया है और धो करके अब इसके बीज निकालेंगे खजूर का। एकदम सॉफ्ट है, आसानी से निकल जाती है, चाकू का भी नहीं हेल्प चाहिए, हाथ से ही निकल जाती है। तो देखिए इस तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल लेंगे। निकाल करके और एक मिक्सी का जार ले लेंगे। अब यहाँ पर मिक्सी के जार में हमने पीस लिया खजूर के सारे बीज को निकाल करके खजूर में से। और यहाँ पर मिक्सी में से पीस लिया। एकदम पल्स मोड पर पीसेंगे, रुक रुक करके आसानी से पिसा जाता है। और थोड़ा बहुत चंक्स रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम ले लेंगे नारियल 50 ग्राम था और उसमें पोस्ता के दाना भी 50 ग्राम ले लेंगे। और सभी को दोनों को रोस्ट कर देंगे हम
इसे भी एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे, चलाते हुए इसे हम गोल्डन गोल्डन होने तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर रोस्ट हो गया है, भुजा गया है पोस्ता के दाना और वो नारियल को हमने ग्रेट कर लिए थे ग्रेटर से। आप चाहें तो मिक्सी में भी आपने पीस सकते हैं पल्स मोड पर। और फिर हम उसे गैस के फ्लेम को बंद कर दिए। अब यहाँ पर मेरा ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम एक मिक्सी के जार लेंगे और मिक्सी के जार में 2 बार में हमने इसे पीस लेंगे एकदम पल्स मोड पर। इसे भी हम पल्सी मोड पर चलाएंगे। देखिए इस तरह से दरदरा रखेंगे, बारीक नहीं करेंगे, पाउडर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लड्डू। तो हम इसे अब निकाल लेते हैं उसी गोंद वाले बर्तन में। इसी तरह सबको हम दरदरा पीस लेंगे। अब इसे हम रख दिए साइड में और यहाँ पर फिर से हमने 2 चम्मच घी लिया है। घी को मेल्ट होने देंगे। अब उसमें जो खजूर पीस के हमने रखा था उसे डाल देंगे घी में। 5 से 7 मिनट तक हम इसी तरह उसे भूंजेंगे, चलाते हुए एकदम चलाते हुए भूंजेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो जल जाएंगे। 5 से 7 मिनट अच्छे से भूंजेंगे। जैसे जैसे हम भूंजेंगे बस एकदम मेल्ट होते जाएगा ये खजूर, एकदम देखिए स्मूथ हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितना स्मूथ हो गया है और ये मेल्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गया खजूर को भूनते हुए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करके और उसी ड्राई फ्रूट्स वाले बर्तन में हम निकाल लेंगे खजूर को भी। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है, यानी 100 ग्राम से कम ही होगा गुड़ हम नहीं डालते हैं, लेकिन खजूर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। गुड़ में थोड़ा सा 2 चम्मच हम पानी डालेंगे। पानी डाल करके चलाते हुए हम इसे मेल्ट करेंगे जब तक कि झाग ना आ जाए। तो यहाँ पर चलाते हुए हमने मेल्ट कर लिया है और गुड़ में एकदम झाग आ गया है। झाग आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं यहीं पर। अब इसे भी हम इसी में डाल देंगे। बहुत आसानी से बन जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही चाशनी बनाना है, ना ही 1 तार 2 तार की कोई चाशनी भी नहीं बनानी है मुझे। और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मेरी बेटी सोई हुई थी, जाग गई है। अब सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके और हम चम्मच को, जब थोड़ा सा हमारा गुड़ ठंडा हो जाए तब हम चम्मच हटा देंगे। चम्मच हटा करके और अब हाथ से अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। मसल करके एकदम अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर किशमिश बचा कर रखी थी, उसे भी उसमें डाल देंगे। और डाल करके और लड्डू बनाएंगे। लड्डू अपने हिसाब से बनाए, छोटा बड़ा हमने मीडियम साइज़ के बनाए थे, ना ही छोटा ना ही बड़ा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, हमने बोला उनको हेल्प करने के लिए, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हम रात के 12 बजे बना रहे थे गाइज़। खाना वाना बनाकर खाना वाना सबको खिला लिए, खा लिए हम भी। उसके बाद हमने इसे बनाना शुरू किए थे। तो यहाँ पर हमने दोनों मिल करके लड्डू बना लिए। अब यहाँ पर सारा लड्डू हम दोनों मिलकर बना लिए। यहाँ पर लड्डू बन गया है और देख सकते हैं एकदम सभी लड्डू को हमने बना लिया है। एकदम बहुत इजीली लड्डू भी बन जाती है, कोई झंझट, कोई जल्दी, कोई तेज़ी नहीं करना है इसमें, एकदम आसानी से आराम से बनता है। तो
इस लड्डू को इस ठंड में बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। अगर लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किस किस को इस लड्डू पसंद आती है कमेंट में ज़रूर